ये जो एग्ज़ाम आते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो साझेदारी पहले हम देख लेते हैं, साझेदारी होती क्या है। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स टू कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाते हैं तो इसको हम कहते हैं ये साझेदारी है। द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 100। साझेदारों की संख्या जो है वो 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पुराना एक्ट था 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है उसमें जो लिखा गया था उसमें कितने बताए थे, पहले इसके सदस्यों की संख्या बताई थी कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 हो सकते थे, ठीक है। और बैंकिंग व्यवसाय हो तो उसमें 10। लेकिन अब जो बना हुआ है 2013 कंपनीज एक्ट, तो उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या जो है वो 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म इज स्पेसिफाइड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो अधिकतम संख्या है साझेदारों की ये कहाँ से निर्धारित होती है, इसका निर्धारण होता है कंपनीज एक्ट 2013 से, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में सदस्यों की संख्या जो 100 कहा गया मैक्सिमम, ये दर्शाई गई है, ठीक है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, कैंडिडेट वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछा जाता है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या जो है वो कौन स्पेसिफाई करता है, तो उसमें लिख देते हैं कि कम पार्टनरशिप एक्ट। तब आपका आंसर गलत हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं करता है, वो करता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो ये जो साझेदारों की किस्में हैं इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो हमारे पास पहली किस्म है एक्टिव पार्टनर, सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार क्या होता है, जो व्यवसाय में सक्रिय रूप से भागीदार होता है, यानी कि वो व्यवसाय के कार्यों में हिस्सेदार बनता है, वो व्यवसाय के कार्य जो है उनको करता है, ठीक है। इस साझेदार को हम बोलते हैं सक्रिय साझेदार। ए पार्टनर हु पार्टिसिपेट्स इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, यानी कि ये बिजनेस के कार्यों में हिस्सा लेता है। नंबर 2 है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय या सुप्त साझेदार। तो सुप्त का मतलब ये नहीं होता कि वो साझेदारी में गया और जाके सो गया, सोने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि वो व्यवसाय में ये वाला साझेदार जो है किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है, वो सिर्फ लाभ में हानि में अपना योगदान डालता है, ठीक है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। ए पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड डोरमेंट पार्टनर। उसके बाद है नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का साझेदार। तो नाम मात्र का साझेदार क्या होता है, ये वो साझेदार है जो ना तो बिजनेस में पूंजी लगाता है, ना लाभ में हिस्सा लेता है, ना ही नुकसान की कोई भरपाई करता है, लेकिन जो बाहरी लोग होते हैं उनके प्रति वो जिम्मेवार रहता है, ठीक है। उनके लिए उसकी उत्तरदायिता जो है वो बनी रहती है, उत्तरदायित्व उसका बना रहेगा, वो बाहर के जो लोग हैं उनके लिए वो जिम्मेवार होगा। ए पार्टनर हु डज नॉट शेयर इन प्रॉफिट्स और इन्वेस्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बट रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटसाइडर्स इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। इसके नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। तो ये क्या होता है, ये वो साझेदार होता है, साझेदार तो होता ही नहीं है वो ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ लोगों के बीच में दिखावा करता है, लोगों के बीच में बातें करता है या अपना आचरण इस तरह से करता है कि दूसरे लोग जो है वो ये समझ लेते हैं कि ये साझेदारी का सदस्य है, यानी कि ये उस साझेदारी में साझेदार है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको किसी प्रकार का लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, किसी प्रकार के लिए ये इसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके कारण फर्म को कोई नुकसान पहुंचता है या किसी बाहरी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ये वाला व्यक्ति जो है वो जिम्मेवार होगा। एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एक्चुअली ए पार्टनर इन पार्टनरशिप बट हिज कंडक्ट हाईलाइट्स हिम एज ए पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। तो
तो ये कौन सा साझेदार होता है? ये वो साझेदार है जो सिर्फ लाभ में हिस्सा लेता है, हानि होने पर वो जिम्मेवार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने पैसा वसूल करना है, उनके लिए ये जिम्मेवार रहेगा, इसकी उत्तरदायित्व जो है उनके प्रति रहेगी। ठीक है, यानी कि जो अगर बाहर के कोई लोग जो हैं आउटसाइडर हैं, वो अपने नुकसान की पूर्ति के लिए इस साझेदार को पूछते हैं, तो इसको वो नुकसान भरना पड़ेगा। ठीक है, ए पार्टनर हु शेयर्स ओनली प्रॉफिट्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ही इज फुली रिस्पॉन्सिबल टू आउटसाइडर्स। इसके नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। ये भी एक साझेदार है, लेकिन इसके बारे में जनता जो है, पब्लिक है, उसको इसकी कोई जानकारी नहीं होती। ए पार्टनर हु इज अननोन टू द पब्लिक इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट है माइनर पार्टनर, नाबालिग साझेदार। तो नाबालिग कौन होता है? वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को साझेदारी में शामिल किया जाए तो उसको हम बोलते हैं नाबालिग साझेदार। पर एक बात समझ लो कि नाबालिग साझेदार जो होता है, जिसको हम व्यक्ति बोल रहे हैं नाबालिग, वो साझेदारी में साझेदार नहीं बन सकता है। ठीक है, ये सिर्फ नाम के लिए बोला जा रहा है कि वो नाबालिग साझेदार है, असल में वो साझेदार होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले कहा गया कि नाबालिग व्यक्ति जो है वो साझेदारी में साझेदार नहीं बन सकता, वो सिर्फ लाभ के तौर पर साझेदारी में शामिल हो सकता है, लाभ प्राप्त करने के लिए। An individual whose age is less than 18 years is called minor. A minor cannot become a partner in a firm. किसी भी फर्म में कोई नाबालिग व्यक्ति जो है वो साझेदार नहीं बन सकता। He can be admitted only to share profits in the partnership. वो सिर्फ साझेदारी में लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए शामिल हो सकता है। इसके नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर, सीमित साझेदार। ए पार्टनर हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज कैपिटल इज कॉल्ड ए लिमिटेड पार्टनर। सीमित साझेदार कौन है? सीमित साझेदार वो व्यक्ति है जिसका उत्तरदायित्व जो है उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित हो, उस साझेदार को कहा जाता है सीमित साझेदार। और बाकी जितने भी साझेदार होते हैं उनका उत्तरदायित्व जो है अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड असीमित। ठीक है, असीमित उत्तरदायित्व का मतलब है कि अगर नुकसान होता है बिजनेस को तो उनकी जो घरेलू संपत्ति है, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, उसको बेचकर भी नुकसान की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति जो हैं जिनका उत्तरदायित्व जो है वो सीमित होगा, वो होगा एक लिमिटेड पार्टनर। ठीक है, और माइनर पार्टनर है, ठीक है, आपको कहा ये साझेदार होता नहीं है, तो ये किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, ये सिर्फ लाभ जो है उसमें प्राप्त करने के लिए सदस्य बन सकता है।